हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था हमने पहले लाइट, उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बता दूं हमने क्या क्या पढ़ा था। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग के बारे में हमने पढ़ा था और ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा था। जो भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो भी रूल्स थे, जो भी लॉज थे, उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा मिरर्स तो देखे आपने, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के होते हैं मिरर्स हैं जो। अब हम इसमें आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बस प्लेन मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर को हम फर्दर अलग वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। प्लेन मिरर आपने देखे होंगे अपनी डेली लाइफ में, हमने देखा है। जो हम घर पे, हमारे घर पे जो मिरर होता है हम घर पे यूज करते हैं, शीशा होता है जो घर पे, वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है, जिसमें हमारी इमेज जैसी है वैसी ही दिख रही है, ना छोटी ना फिर बड़ी। अब मिरर होते क्या है? ए स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड मिरर। एक स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस को हम क्या बोल लेंगे? मिरर बोलेंगे। अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, एक कोई भी स्मूथ सरफेस देखा हमने और रिफ्लेक्ट कर रहा है वो लाइट को, उसमें हम अपने आप की इमेज देख सकते हैं, उसको हम मिरर बोलेंगे। मिरर हैव टू टाइप्स, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के होते हैं जो मिरर हैं। अब हम आज के सेशन में प्लेन मिरर के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आपके घर में जो भी नॉर्मल हम डेली यूज में मिरर में देखते हैं, सुबह जब भी हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाना होता है, तैयार होने के बाद हम मिरर में देखते हैं, तो वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। ए प्लेन मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर दैट हैज ए फ्लैट, स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस। प्लेन मिरर क्या होता है? फ्लैट होता है और स्मूथ होता है, चिकना होता है एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस, और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो हम इसमें इमेज देख पा रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है तभी देख पा रहे हैं। आज हम इसमें प्लेन मिरर के जो प्रॉपर्टीज है इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें। हम आगे पढ़ेंगे। इट इज नोन एज ए फ्लैट मिरर और ए प्लेन रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये क्या है? एक फ्लैट मिरर है और एक प्लेन रिफ्लेक्टिव सरफेस है। प्लेन मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में हम इसको यूज करते हैं प्लेन मिरर को, सच एज इन बाथरूम, बाथरूम में, ड्रेसिंग रूम्स में, एंड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। जो हमारा रियर व्यू मिरर कौन सा होता है व्हीकल्स में, जो नीचे फोटो दी गई है इसमें, इसमें जो फोटो दे रखी है, इसमें हम आप देख सकते हो मिरर है, एक मिरर है। अब इस मिरर में क्या है? हमें पीछे की चीजें दिखती हैं इस मिरर में, क्योंकि ये मिरर क्या है? प्लेन मिरर है और इसमें जैसी की जैसी इमेज है वैसी ही दिखती है, इसलिए गाड़ी के अंदर यूज किया जाता है पीछे की चीजों को देखने के लिए। आप इसकी फोटो को देख देख सकते हैं, ये है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अब हम आगे इसमें करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं लाइट चैप्टर के, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस वीडियो में जो भी हम पीपीटी में जो भी स्लाइड लग रही है उनकी आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको लिख सकते हैं। इसमें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी जानकारी दी गई है प्लेन मिरर के बारे में। कोई भी क्वेश्चन इन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा प्लेन मिरर का। मतलब जो भी इस पीपीटी में है सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रखे हैं मैंने, जहाँ पे भी जो भी मतलब एचटेट सीटेट वगैरह जिसमें भी आप साइंस का प्लेन मिरर चैप्टर कर रहे हो तो उसके सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक होते क्या है कि मतलब कैसे एक्ट करता है प्लेन मिरर, उसके बारे में हम, जैसे कि हम किसी एक करेक्टर की बात करते हैं तो हम उसकी जो भी, जैसा वो काम करता है, जैसा व्यवहार करता है, जैसे वो उसका बिहेवियर होता है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, देखते हैं उसको, और फिर उसको, उसके करेक्टर को हम पता लगाते हैं कि कैसा करेक्टर है इसका। अब इसमें क्या है, हम प्लेन मिरर के करेक्टरिस्टिक और इसकी प्रॉपर्टीज और इसके काम क्या है और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला करेक्टरिस्टिक है रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन कैसे होता है? रिफ्लेक्शन होता क्या है? पहले तो कोई भी एक सरफेस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, वापस उसी मीडियम में भेज रहा है उसको। नॉर्मल के साथ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे का जब एंगल इक्वल होता है तो वो लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। तो इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन इसमें कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर है जो इसमें पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होता है
और जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इक्वल होते हैं। प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट लाइट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले एक लॉ था रिफ्लेक्शन का, वो क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और प्लेन मिरर इस लॉ को ओबे कर रहा है। तो ये क्या है, प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। अब बात करेंगे हम इमेज की कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है। क्या हम जैसे दिख रहे हैं वैसी इमेज बन रही है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बनती है वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है, वर्चुअल इमेज बनती है, इसमें रियल इमेज नहीं बनती। रियल इमेज क्या है, जो हम हैं वो क्या है, रियल इमेज है। या फिर कोई हमारी रिकॉर्डिंग की गई है वो क्या है, हमारी रियल इमेज है। लेकिन जो हम सामने अपने आप को शीशे में या फिर मिरर में देख रहे हैं, प्लेन मिरर में, वो क्या है, वर्चुअल इमेज है, वो रियल इमेज नहीं है। When an object is placed in front of a plane mirror, a virtual and इरेक्ट इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। मिरर के अंदर क्या बनती है, एक इमेज बनती है जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसकी, और क्या क्या मतलब इसकी इमेज की स्पेसिफिक चीजें होती हैं। एक तो होती है ये वर्चुअल इमेज बनाता है, एक बनाता है इरेक्ट इमेज और लेटरली इन्वर्टेड इमेज, लेफ्ट राइट रिवर्स होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं शीशे में, हमारे अपने आप को देख रहे हैं, हमने एक लेफ्ट हाथ उठाया तो हमारे जो सामने वाले मिरर में जो हमारी इमेज दिख रही है उसका कौन सा हाथ उठा हुआ है, राइट हैंड। तो इसमें क्या, लेटरली इन्वर्टेड। अब आपको इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्लेन मिरर क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, तो आप क्या बोलेंगे, यस, ये बात ट्रू है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रू है। और विजुअल इमेज से क्या आ सकते हैं क्वेश्चन, ये आ सकता है कि क्वेश्चन में दे दिया गया कि प्लेन मिरर की इमेज कैसी बनती है, और उसमें कुछ मतलब जो भी आंसर दिए, ऑप्शन दे दिए, जैसे कि विजुअल, इरेक्ट और रियल, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया बोथ ए एंड बी। तो क्या आएगा इसका, विजुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो क्या बोलेंगे इसका आंसर, डी आएगा इसका आंसर। जो भी ए और बी विजुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है प्लेन मिरर। या फिर ये पूछा जा सकता है कि ट्रू फॉल्स बताओ कि प्लेन मिरर रियल और इरेक्ट इमेज बनाता है, रियल नहीं बनाता, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स हो गया। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि क्या मिरर, प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो हम बोलेंगे यस। अब बात करेंगे कि हमें हमारी जो इमेज है वो क्या मैग्नीफाई होके मिल रही है, क्या वो बड़ी या छोटी होके मिल रही है साइज में, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देखते होगे, अगर हम शीशे में खुद को देख रहे हैं तो हमारा साइज उतना ही बड़ा दिख रहा है। प्लेन मिरर डू नॉट मैग्नीफाई और रिड्यूस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग रिफ्लेक्टेड। जितना बड़ा साइज होता है इसमें उतना बड़ा साइज दिखाया जाता है जो भी ऑब्जेक्ट है उसका। द इमेज साइज इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज, इक्वल होता है जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उसके इमेज का साइज। तो जैसे कि हमारी जो कार्स है उनमें देखा होगा आपने, साइड वाले मिरर में क्या है, पीछे वाली सारी जो भी गाड़ियां हैं वो दूर तक के मतलब पूरे रोड की दिखती है, कैसे दिखती हैं, ये तो मतलब अगर हम उसमें प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं तो हमें पिछली जो भी हमारे पीछे कार है उसका आगे वाला ही पार्ट दिखना चाहिए। अगर हम इमेज इक्वल ले रहे हैं ऑब्जेक्ट की साइज की तो प्लेन मिरर हम उसमें यूज नहीं कर सकते। इसीलिए फिर क्या किया गया कि प्लेन मिरर का यूज करना उसमें सही नहीं था, क्योंकि पीछे बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हैं, सारे व्हीकल्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा गाड़ी चलाते टाइम। तो फिर क्या है, इसीलिए क्या बनाया गया, स्फेरिकल मिरर बनाए गए। इसीलिए प्लेन मिरर का यूज उसमें साइड वाले जो भी मिरर होते हैं गाड़ी में उसमें यूज नहीं किया जाता। और इसकी दो चार प्रॉपर्टीज हम और पढ़ते हैं। इसकी पहली थी रिफ्लेक्शन, दूसरी थी विजुअल इमेज फॉर्मेशन एंड थर्ड थी लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन। फिर क्या था, मैग्निफिकेशन। अब हम आगे क्या बात करेंगे कि जो कि लोकेशन है इमेज की वो कहाँ पे होगी, क्या हमारी लोकेशन जो मतलब अंदर की साइड बन रही है, बाहर की साइड बन रही है, कहाँ पे बन रही है इमेज, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। द विजुअल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ इट। विजुअल इमेज बनती है प्लेन मिरर में, ये तो हमें पता है। ऑलवेज कहाँ पे बनेगी, सेम डिस्टेंस में, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर, एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ इट। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा उतनी ही दूर जो मिरर के अंदर है इमेज बनेगी।
दिस इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, ऑब्जेक्ट का। जैसे कि आप शीशे के आगे खड़े हो, कोई भी चीज रख दिया आपने, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या पता चलेगा कि जो आपकी दूरी है शीशे से, मतलब हमारे जो मिरर से हमारी दूरी है, उतनी ही दूरी हमारी इमेज की है उस मिरर के अंदर। जैसे कि हम थोड़ी सी दूर खड़े हैं तो मिरर में हमें क्या दिखेगा, थोड़ी सी दूर ही हम खड़े दिखाई देंगे। तो हमारी इमेज का डिस्टेंस है जो मिरर में के अंदर, हमारा जो डिस्टेंस है मिरर से, इतना इक्वल ही होते हैं दोनों। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से, दोनों का इक्वल होता है। प्लेन मिरर डू नॉट कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट रेज, द रेज रिमेन्स पैरेलल टू इच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो प्लेन मिरर है वो क्या है, ना तो कन्वर्ज करता है लाइट को, ना ही डाइवर्ज करता है। तो रेज क्या है, फुली रिफ्लेक्टेड हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली। जिस जिस डायरेक्शन में वो जा रही हैं उसी डायरेक्शन में क्या है, वापस आ जाते हैं। क्योंकि ना तो वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ना ही वो कन्वर्ज हो रही हैं, सॉरी रिफ्लेक्ट हो रही है, वो कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं हो रही है, इसीलिए टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसमें टोटल रिफ्लेक्शन होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, सॉरी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है प्लेन मिरर की, वो क्या होती है, इन्फिनिटी। क्योंकि जो प्लेन मिरर है वो किससे बना हुआ है, ऐसे स्फेयर से जिसकी रेडियस क्या है, इन्फिनिटी है, उससे ये बनाया गया है प्लेन मिरर, इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी क्या होगी, इन्फिनिटी। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, ए मैन ऑफ हाइट एच रिक्वायर्स ए मिरर ऑफ लेंथ टू, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया शायद, यहाँ पे टू नहीं आएगा। A man of height h requires a mirror of length at least equal to h by 2 to see his own complete image। एक आदमी है, उसकी हाइट है h, तो उसकी मिरर की लेंथ कितनी चाहिए कि हमें h/2, अगर उसको कंप्लीट इमेज देखनी है। जैसे कि किसी व्यक्ति की हाइट है 6 फीट, जैसे कि 6 फीट किसी की हाइट है, अगर वो आदमी चाहता है कि वो अपनी जो भी इमेज है मिरर में वो कंप्लीट दिखे, उस वो पूरा का पूरा उसमें उसे दिखे, तो मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिरर की लेंथ होनी चाहिए 3 फीट। क्योंकि जो भी हाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उससे हाफ मिरर की लेंथ होनी जरूरी है अगर उसको कंप्लीट इमेज देखनी है तो। कम से कम 3 फीट का शीशा होना ही चाहिए अगर हमें अपने आप को शीशे में देखना है। अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो 2.5 फीट या फिर 2.5 फीट का जो हमारा मिरर है वो होना चाहिए अगर हमें अपने आप को कंप्लीटली देखना है। उसे बड़ा भी सकते हो क्योंकि बड़े में हम देख सकते हैं, उससे छोटा होगा तो हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे उसमें। आपको सभी अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें। आगे हम पढ़ने वाले हैं द एंगल ऑफ डेविएशन इन गिवन प्लेन मिरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा। जो डेविएशन होती है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है इसमें प्लेन मिरर में, डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, 180 माइनस इंसिडेंस एंगल प्लस रिफ्लेक्शन एंगल। जो इंसिडेंस एंगल है और जो रिफ्लेक्शन एंगल है उन दोनों को प्लस करके 180 में से अगर हम माइनस कर रहे हैं तो कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा एंगल होता है, वो एंगल ऑफ डेविएशन, उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर जैसे हमें पूछ सकते हैं इसमें क्वेश्चन कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालो अगर किसी प्लेन मिरर में इंसिडेंस एंगल इतना है और रिफ्लेक्शन एंगल भी दिया गया है, जैसे कि 40 दे दिया इंसिडेंट एंगल और 50 दे दिया रिफ्लेक्शन एंगल, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालोगे, 180 माइनस 40 प्लस 50, 90 आ जाएगा। ऐसे इसमें न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया, इंसिडेंस एंगल दे दिया, आपको बोला जाएगा कि रिफ्लेक्शन एंगल निकालना है, और या फिर बोला जाएगा कि इंसिडेंस एंगल निकालिए, रिफ्लेक्शन एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन आपको दे दिया गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हमें याद करना पड़ेगा तभी हम इसके क्वेश्चन निकाल पाएंगे, अगर हमें आगे जो भी कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक और
फॉर्मूले मतलब ये फॉर्मूले में याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन मोस्टली आता ही है, जो भी आगे वाला है और ये पहले वाला है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, कितनी इमेज बनेगी उसके बारे में बताया गया है, कितनी बनेगी, थ्री, सॉरी, ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड हमें निकालनी है, वो क्या है, एन। ये वाली लाइन इसमें नहीं आनी चाहिए। हम्म इसमें जो भी, जैसे कि आपने इस ये वाली लाइन नहीं आएगी इसमें, ये मिस प्रिंट है शायद से। जैसे कि हमने देखा थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, हमें दो प्लेन्स दिए गए हैं, उनमें बताना है कि इमेज कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड पूछा जाएगा आपसे। अगर n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस वन, थीटा क्या है इसमें, एंगल फॉर्म बिटवीन टू प्लेन्स, आपको दे दिया जाएगा कि एंगल कितना है, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे। पहले आप क्या निकालोगे, 360 बाई थीटा। अगर ये वैल्यू इवन नंबर आ रही है तो इमेज फॉर्म्ड कितनी आएंगी, इसमें से माइनस वन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको थीटा की वैल्यू दे दी गई 60, ठीक है, तो 360 बाई 60 कितना होता है, 6, कितना होता है, 6 होता है। तो इसमें हम अगर हमें बोल दिया गया है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है 60 डिग्री, तो हम कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी, इसमें इवन नंबर आ रहा है तो क्या करें हम, 6 में से माइनस कर देंगे 1, तो इमेज कितनी बनेगी, 5। कितनी इमेज बनेगी, 5। अब हमें दे दिया गया है, अब हम बात करेंगे आगे। अगर हमें 360 थीटा दे दिया, जैसे कि ओड नंबर आ रहा है, थीटा की वैल्यू क्या दे देगी, जैसे कि आपको दे दिया गया थीटा की वैल्यू 5 दे दें, 7, नहीं 5 भी नहीं होएगी, मतलब जो भी है ऐसी वैल्यू ले लें कि जिससे क्या हो, कि जो भी एन है, नहीं सॉरी, 360 बाय थीटा, थीटा है जो वो क्या है, कोई भी और नंबर आए तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 360 बाय थीटा माइनस वन। और इसमें दे दिया हो कि ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है सिमेट्रिकली, ऑटोमेटिकली बात है, अगर क्वेश्चन में ओड नंबर आना होगा तो हमें पक्का दिया पाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, लाई कर रहा है, सिमेट्रिकली लाई कर रहा है या सिमेट्रिकली। अगर सिमेट्रिकली लाई कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे माइनस वाला, और सिमेट्रिकली लाई नहीं कर रहा है, सिमेट्रिकली लाई कर रहा है तो क्या लगाएंगे, नीचे वाला -1 नहीं करेंगे। बिल्कुल ईजी है, इसको हमें रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बस इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन ये जो है ये क्या है, अलग है, तो इसको हम -1 नहीं करेंगे अगर असिमेट्रिकली होगा तो। अगर 360 बाई थीटा क्या है, रिफ्रैक्शन किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। जैसे कि अगर हमें एंगल दे दिया गया, जैसे कि बोल दिया गया हमें कि एंगल जो क्या है वो है 11 डिग्री का, मान लो एंगल, क्या ये 11 डिग्री से डिवाइड हो रहा है, तो हम डिवाइड डिवाइड करके देखेंगे, तो क्या है 330 हो जाएगा, फिर 2.7, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो भी इंटीजर पार्ट है वो ले लेंगे 360 बाई थीटा का, तो इसमें इंटीजर पार्ट क्या है 32, तो क्या ले लेंगे हम 32 ले लेंगे, एन की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी 32। तो क्या होगा, अगर 11 दे रखी है, प्लेन की जो भी एंगल की वैल्यू दे रखी है टू प्लेन्स के बीच की, वो क्या दे रखी है
11 दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए 360 से उसको डिवाइड 360/11 करेंगे। अब क्या देखा हमने, 32.7 कुछ आ गया, मतलब आ गया अप्रोक्सीमेट लगा हुए 32.7। अब हम क्या लेंगे, इसका बस इंटीजर नंबर लेंगे, इसमें पॉइंट में जो वैल्यू वो नहीं लेंगे। तो क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें क्या आ गया, 32 आ गया। अब इससे रिलेटेड और एक भी क्वेश्चन नहीं बचता, आप देख सकते हैं कहीं पे भी प्लेन मिरर का क्वेश्चन इस वीडियो से अलग आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम लाइट चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद और जो भी चैप्टर हमें करने होंगे आगे हम देखेंगे कैसे शेड्यूल रहेगा हमारे आगे की क्लासेस का। और अगर आपको इससे अलग क्वेश्चन पूछना है या इसी में से कुछ पूछना है तो आप अलग से पूछ सकते हो। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप इसमें क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक बार इरेज कर देती हूँ मैं जो भी ऊपर लिखा हुआ है इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके जो भी पीडीएफ के, सॉरी पीपीटी के आप नोट्स बना सकते हो। इसमें बिल्कुल ही गिनी चुनी बातें लिखी गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको लिख के दी गई हैं। आप इसमें इजीली क्या बना सकते हो, अपनी जो भी नोट्स बना सकते हो। आपको पहली स्लाइड से चलाते हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके सारे जो भी आपको इसमें करना है, मतलब आप इसके नोट्स बना लें। अब हम आगे इससे आगे क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, स्फेरिकल मिरर की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।